शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं प्रतिमा दुबे आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी संस्कृत परिचायिका के पाठ 4 जातक कथा का अनुवाद समझाने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जातक कथा का अभिप्राय क्या है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ ले जातक कथा का मतलब क्या है तो आप क्या बताएंगे। जातक कथा मतलब जन्म से जुड़ी हुई कथाएं। अब प्रश्न ये उठता है किसके जन्म से जुड़ी हुई कथाएं। महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उन्हें विद्वानों का एक वर्ग जातक कथा कहता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जन्म मतलब पूर्व जन्म, जो उनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं वे जातक कथा हैं। मतलब इसमें जो एक नायक होता है इन कहानियों में वो किसी न किसी रूप में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित होता है। लेकिन विद्वानों का जो दूसरा वर्ग है, विद्वान वर्ग का, वह कुछ दूसरी ही बात कहता है और वो मुझे बहुत अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूसरा वर्ग क्या कहता है कि जातक कथा मतलब जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, अर्थात महात्मा बुद्ध के बचपन में जो कहानियाँ उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा के लिए सुनाई जाती थीं उन कहानियों को जातक कथा कहा जाता है। इन कहानियों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो हो गया इस बात का मतलब कि जातक कथा का अभिप्राय क्या है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 कथाएं हैं। सबसे पहले है उलूक जातकम, मतलब उल्लू से जुड़ी हुई महात्मा बुद्ध की जन्म की कथाएं। उलूक जातकम, उल्लू से जुड़ी हुई या उल्लू से संबंधित जन्म की कथाएं। तो अतीते प्रथम कल में जना, सबसे पहले संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के जातक कथा के, हिंदी संस्कृत के जातक कथा के उलूक जातकम नामक प्रसंग से ली गई हैं। ये हुआ संदर्भ। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रसंग आप अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण में उल्लू के राजा बनाने जाने के संदर्भ में कहानी कही गई है। मतलब प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण में एक उल्लू से संबंधित कथा कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना, अतीते मतलब बीते हुए, प्रथम कल्प में लोग, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बीते हुए प्रथम समय में, तो ही होगा प्रथम कल्प में। मैंने आपको बताया था कक्षा में कि कल्प क्या होता है। कई वर्षों के समूह को युग कहते हैं और कई युगों के समूह को कल्प कहते हैं। तो बीते हुए अनुवाद देखिए, इसको आप विभिन्न भागों में बांट के भी अनुवाद कर सकते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम, एक सर्वांग रूप से परिपूर्ण, सर्वांग आकार से परिपूर्ण, मतलब एक सुडौल या सभी आकारों के सुंदर रूप वाला, सर्वांग रूप वाला या सभी आकारों से परिपूर्ण
सुंदर आकृति वाला, कह सकते हैं एक सुंदर आकृति वाले। अर्थ होगा एकम अभिरूपम, एक सुंदर आकृति वाले, सौभाग्य प्राप्त, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सभी आकारों से परिपूर्ण, मतलब सुडौल आकृति वाले पुरुष को राजानम अकुर्वन्, पुरुष को राजा किया, मतलब राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, चार पैरों वाले अर्थात चौपायों, जिनको कह सकते हैं जानवरों ने, चौपायों ने अपि भी सन्निपत्र एकत्र होकर एक सिंह राजानम अकुर्वन्, एक सिंह को राजा बनाया। ततः इसके बाद शकुनिगणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसके बाद पक्षीगणों ने, मतलब पक्षियों के समूह ने, हिमवत् प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे, एक चट्टान पर, सन्निपत्य एकत्र होकर, आगे देखिए जो कहे थे एकत्र होकर, कोष्टक में कहिए कहा, मनुष्येषु राजा, मनुष्यों में राजा, प्रज्ञायते जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च, और चार पैरों वालों में भी, मतलब चौपायों में भी, कोष्टक में लिख दीजिएगा राजा जाना जाता है। पुनः अंतरे, फिर, पुनः मतलब फिर, अंतरे अस्माकम हमारे, अंतरे बीच, पुनः फिर, अस्माकम हमारे, अंतरे बीच, राजा नास्ति, राजा नहीं है। तो आप पुनः को फिर की जगह किंतु कह सकते हैं, किंतु हमारे बीच राजा नहीं है। आराज को बिना राजा के वासो निवास करना न वर्तते, उचित नहीं है। एको राजस्थाने, एक राजा का स्थान बनाकर या एक राजस्थान पर, स्थापयितव्यम इति उक्तवन्तः, एक स्थान बनाकर राजा को उस पर स्थापित करना चाहिए, मतलब एक राजस्थान पर, एक राजा के स्थान पर राजा को स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, इति इस प्रकार, उक्तवन्तः कहा। आगे देखिए, अथम ते, अथ मतलब इसके बाद, ते वे परस्पर आपस में, अवलोकयन्तः एक दूसरे को अवलोकित करते हुए, मतलब देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, यह हमें अच्छा लगता है, अयम नो रोचते, यह हमें रोचते अच्छा लगता है। इत्य ओचन, इस प्रकार बोले। अथ एकः शकुनि, इसके बाद एक पक्षी ने, सर्वेषां, सभी, कोष्टक में लिखिएगा पक्षियों के, कोष्टक बंद करिएगा, आगे मध्य आशय, सभी पक्षियों के बीच उनके आशय को, उनके मत को ग्रहण करने के लिए, त्रिकृत्वम, 3 बार, अश्रावत, 3 बार उन्हें सुनाया। इसके बाद एक पक्षी ने सभी पक्षियों के बीच उनके मत को ग्रहण करने के लिए, त्रिकत्वम, 3 बार, अश्रावयत, 3 बार उन्हें, आगे हो जाएगा कोष्टक में, इस बात को कोष्टक बंद सुनाया। ततः एकः काकः, तभी, या कह सकते इसके बाद, एकः काकः, एक कौवे ने उठकर, तिष्ठ तावत, आप कोष्टक में लिख सकते हैं कहा, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन्, उठकर कहा, कहा के बाद आप कोष्टक को कहा में लिखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। फिर कहेंगे तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन्, राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम, अस्य, इसका, एतस्मिन्, इस राज्याभिषेक के समय, इसका, इस राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के काल में, एवं इस प्रकार का, एवं रूपम, इस प्रकार का मुख है, क्रुद्धस्य च क्रीडिशं भविष्यति, तो होना चाहिए और क्रोधित होने पर कैसा होगा,
लेकिन यहाँ पे सेंटेंस या वाक्य इस तरह से बैठेगा, क्रीडिशम क्रुद्धश्च च, तो क्रोधित होने पर कीदृशम किस प्रकार का भविष्यत इति होगा, तो क्रोधित होने पर किस प्रकार का होगा। इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है, तो क्रोधित होने पर किस प्रकार का होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धक्ष्यामः। क्योंकि अनेन इसके क्रुद्धेन अवलोकिता क्रोधित होकर वयम अवलोकिता हम लोगों को देखे जाने पर, मतलब क्योंकि इसके क्रोधित होने पर हम लोगों को देखे जाने पर, वयम हम तप्त कटाहे गर्म कड़ाहे में प्रक्षिप्त डाले गए तिलाह तिल के समान तिल के समान तत्र तत्रैव जहाँ तहाँ धक्ष्यामः भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इसके क्रोधित होकर देखने पर वयम हम गर्म कड़ाहे में डाले गए तिल के इव समान तत्र तत्रैव जहाँ तहाँ धक्ष्यामः, जहाँ तहाँ या हाँ वही होगा, जहाँ तहाँ धक्ष्यामः, वैसे वहाँ होता है लेकिन यहाँ होगा जहाँ तहाँ धक्ष्यामः भस्म हो जाएंगे। आगे देखिए, ईदृशो इस प्रकार का राजा मह्यम न रोचते, मुझे न रोचते नहीं अच्छा लगता, इत्याह इस प्रकार कहा, ना में रोचते मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ना रोचते मुझे नहीं अच्छा लगता, भद्र तुम्हारा वह यह उल्लू कस्याभिषेचनम उल्लू का राज्याभिषेक, ना में रोचते भद्र वह उल्लू कस्याभिषेचनम तुम्हारा यह उल्लू का राज्याभिषेक ना में रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य इस क्रोधहीन के मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति क्रोधित होने पर कथम किस प्रकार होगा। इस क्रोधहीन के मुख को देखो, क्रोधित होने पर किस प्रकार होगा। आगे देखिए, स एव मुक्ता मह्यम न रोचते, वह इस प्रकार कहा या उसने इस प्रकार कहते हुए मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, बिरुवन आकाशे उद्पतत, बिरुवन चिल्लाता हुआ आकाश में उद्पतत उड़ गया, उल्लू अपि भी उत्थाय उठकर, एनम अन्वधावत उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया, तत् आरभ्य तभी से, अन्योन एक दूसरे से उनका वैर आरभ्य हो गया, शुरू हो गया, तभी से उनका एक दूसरे से वैर चला आ रहा है। शकुनियः पक्षियों ने अपि भी सुवर्ण हंस को राजा कृत्वा आगमन राजा बनाकर गमन किया, मतलब पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर वहाँ से चले गए। आगे देखिए दूसरा हिस्सा क्या है, उलूक जातकम खत्म हो गया कि उल्लू बेचारा किस तरह से राजा बनते बनते रह गया। अब आगे देखिए नृत्य जातकम है। नृत्य मतलब नाचना, नृत्य संबंधी जो कथा है। तो अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में, चतुष्पदा चार पैरों वालों मतलब चौपायों ने, सिंहम राजा नम अकुर्वन एक सिंह को राजा किया नहीं मतलब बनाया, मत्स्याः आनंद मत्स्याः मछलियों ने, आनंद मत्स्य मछली को, आनंद मछली को, शकुनियः पक्षियों ने सुवर्ण हंस को, आगे लिख दीजिएगा कोष्टक में राजा बनाया। तस्य पुनः उसके बाद पुनः फिर सुवर्ण राजहंसस्य सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपती आसीत, अत्यधिक रूपती बहुत अधिक सुंदर थी।
तो आप उसके बाद नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे तस्य पुनः, तो होगा उस। पुनः का यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है, उसे फिर होता है। तस्य उस सुवर्ण राज हंस की दुहिता पुत्री हंसपूतिका अतीव रूपवती, बहुत अधिक रूपवती थी, सुंदर आसित थी। सा तस्यै वरम ददात यत सा आत्मनिश्चितं रुचितं स्वामिन् विव्रयात इति। स तस्य उसने, सह मतलब उसने, तस्य उसे, किसको, हंसपोतिका को, वरम दात वर दिया, कि यत की, सा वह, आत्मनिश्चितम रुचितम अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार, वही होगा अपनी इच्छा के अनुसार, स्वामिनम विव्रयात इति स्वामी का चयन करे इति इस प्रकार कहा। हंसराजः हंसराज तस्यै वरम दत्वा तस्यै उसे वर देकर हिमवती शकुनि संगे सन्निपतत हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ सन्निपतत उतरे। सन्निपतत मतलब उतरे, मतलब वहाँ से वो उड़े और उसके बाद हिमालय प्रदेश में आके पक्षियों के साथ सन्निपतत उतरे। नाना प्रकाराः विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि मोर आदि शकुनि गणाः पक्षियों के समूह समागत्य वहाँ आकर एकस्मिन् महति पाषाण तले एक विशाल, महति मतलब विशाल, पत्थर के तल पर या चट्टान पर सन्य पतन एकत्र हुए। हंसराज ने आत्मनम चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य विव्रयात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने अपने चित्त के अनुसार, अपने मन के अनुसार आगत्य आकर स्वामी का विव्रयात चयन करे इति दुहितरम आदिदेश, इस प्रकार पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती मणिवाण ग्रीव चित्तपेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामी को भवोति अयं मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत। सा उसने, मतलब किसने, हंसपोतिका ने, शकुनि संगे पक्षियों के समूह को अवलोकयन्ती देखती हुई या पक्षियों के समूह पर दृष्टि डालते हुए मणिवाण ग्रीव, मणि के समान रंग के गर्दन वाले, मणि के समान रंग के गर्दन वाले, ग्रीव मतलब गर्दन वाले, चित्तपेक्षण चित्र दृष्टि, चित्त प्रेक्षण मतलब चित्र दृष्टि, नाम ही था इसका, चित्तपेक्षण या चित्र दृष्टि नामक मयूरम दृष्ट्वा नामक मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु, अयम यह में मेरा स्वामी को भवती स्वामी हो इत्यभाषत, इस प्रकार कहा। मयूरः, अब देखिए मोर क्या गलती कर देता है। मयूरः अद्यापि, मोर अद्यापि आज भी, ताव में तुम मेरा, तावत में तुम मेरा, बलम न पश्यसि बल नहीं देखती हो। भाई मोर बली होता नहीं है, सुंदर बहुत होता है, तो वो कह रहा है आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो इति, इस प्रकार इति अतिगण लज्जांच त्यक्त्वा, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अतिगण लज्जांच त्यक्त्वा, यहाँ पे ये छूट रहा थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ पे ये होगा कि उसने अपनी गर्दन को ऊंचा उठा के कहा कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति, अच्छा हाँ ये चीज़ है, इति अति गर्व लज्जांच, इस प्रकार कहकर, अत्यधिक गण नहीं होगा बल्कि गर्व, गर्व के साथ, लज्जांच लज्जा को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, तावन महतः वह मतलब कौन, मोर, वह मोर मतलब वह चित्र दृष्टि या चित्र प्रेक्षण या वह मोर, महतः विशाल, शकुनि संगस्य पक्षियों के समूह के मध्य बीच में पक्षोपसार पंख को फैलाकर नृत्यम आरब्धवान, नृत्य करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार अत्यधिक गर्व के साथ और लज्जा को त्यक्त्वा छोड़कर उस महतः, उसने मतलब उस पक्षी ने, किस पक्षी ने, उस मोर ने विशाल पक्षियों के समूह में मध्य के बीच, विशाल पक्षियों के बीच पक्षोपसार पंख को फैलाकर नृत्य करना आरंभ किया। नृत्यन चा प्रतिच्छन्नो अभूत,
नृत्य करते समय, चानित्यन और नृत्य करते समय प्रतिछन्नो अभूत, वह प्रतिछन्न हो गया मतलब नग्न हो गया। भाई पंख उसने ऊपर उठा लिया तो वो नग्न हो गया। अब देखो सुवर्ण राजहंस को गुस्सा लगेगा। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस बहुत लज्जित हुआ। सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, क्या कहा? अस्य न एव ही अस्ति न ब्रह्माणां बहराणाम समुत्थाने लज्जा। इसमें ना तो विनम्रता है, ना एव ही अस्ति, इसमें ना तो विनम्रता है, ना पंखों को उठाने में लज्जा, ना अस्मय नहीं दूंगा, ना मतलब नहीं, अस्मय मतलब मैं, गत्र प्राय लज्जाहीन को स्वदुहितरम अपनी पुत्री दास्या में दूंगा इति कथयत, इस प्रकार कहा। मैं इस लज्जाहीन को, गत्र पाए लज्जाहीन को अपनी पुत्री नास्मय दास्या में नहीं दूंगा इति कथयत, इस प्रकार कहा। हंसराज तदेव परिषद मध्य, हंसराज ने उसी सभा के बीच, परिषद मध्य उसी सभा के बीच आत्मनः अपने भागने आए बहन के पुत्र अर्थात भांजे हंसपोतकाय, हंसपोत को दुहितरम अद्दात अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य, मोर मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य, माँ से यहाँ निकाल लीजिए अप्राप्य, मोर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्टमानसः प्रसन्न मन से स्वगृहम अपने घर अगच्छत चला गया। तो बच्चों ये तो हो गया आपका जातक कथा जो कि 2 भाग में थी, उसका अनुवाद। इसके बाद अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। आगे मुझे यहाँ तक याद है एक पाठ केवल बचा है सामान्य हिंदी के छात्रों का, और वो है महामना मदन मोहन मालवीय का संस्कृत अनुवाद। तो वो मैं आपको जल्दी ही उसका वीडियो मैं भेज रही हूँ, जिससे आपका संस्कृत खंड पूरा हो जाए। तब तक आप लोग अध्ययन कार्य निरंतर जारी रखिए। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसके साथ ही साथ अध्ययन कार्य में व्यस्त रहिए। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय राधे कृष्णा।